जय गुरुदेव। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी तेजी से फिर से फैल रही है। इससे लोगों में भय का माहौल है। शरीर में इम्यूनिटी लोगों की बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं। एकदम पैनिक सिचुएशन है। अफरा तफरी मची हुई है अस्पतालों में दवाइयों के लिए। इस बीच हमारी मानसिक संतुलन जो है वो भी डगमगा रहा है। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों को हमें ठीक करने के लिए योग और प्राणायाम को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि हमारी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगी, हमारा मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा, सम और विषम परिस्थितियों में हम स्थिर रहेंगे, स्थित प्रज्ञ रहेंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। अब हम कुछ प्राणायाम सीखेंगे जिससे कि हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकें और अपने मन मस्तिष्क को शांत रख सकें। तो सबसे पहले प्राणायाम हम सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आराम से बैठ जाएं, किसी भी सुखासन में। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बनाएं, कोहनी शरीर से लगी हुई, आंखें बंद। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। इस तरह से 10 बार हमें करना है। जब श्वास भरेंगे हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास झटके से छोड़ते हुए नीचे हाथों को लेकर आना और मुट्ठियां बंद हो जाएगी। इस तरह से हमें 10 राउंड करने हैं। इसको 3 बार करना है। फिर उसके बाद 2 मिनट का विश्राम लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। जिससे कि हमारे शरीर में जो भस्त्रिका प्राणायाम करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो पूरे शरीर में प्रभावित हो सके। भस्त्रिका प्राणायाम के 3 चक्र करने के बाद में आपको थोड़ी देर विश्राम करना है और उसके बाद में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, ये हमारे मन मस्तिष्क को शांत करता है। तो हमें करना कैसे है? हमारे बाएं हाथ की हमें इस तरह से मुद्रा बनाकर घुटने पर रखना है और दाएं हाथ की इस तरह से 2 उंगलियों को मोड़कर नासिका मुद्रा बनाना है। अब बाईं नथुने से श्वास भरना है और दाएं से खाली करना है, फिर दाएं से भरना है और बाएं से खाली करना है। इस तरह से हमें 9 चक्र एक बार में कंप्लीट करने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। आराम से रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, मन को शांत रखें और दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से श्वास भरें। दाएं से खाली, दाएं से भरें, बाएं से खाली, बाएं से भरें, कंटिन्यू करें। और 9 चक्र संपूर्ण होने पर विश्राम करें। इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास
हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, आत्मा के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी, इडा और पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। ठीक है, इससे हमारे इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है ब्लड में, और भी बहुत सारे फायदे हैं। जो हमारे फेफड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैलते हैं, अगर कोई संक्रमण उसमें है तो वह धीरे धीरे कम होने लगता है। इस वजह से नाड़ी शोधन प्राणायाम बेस्ट प्राणायाम है वर्तमान परिस्थिति में। तो 9 चक्र हमें करना है 3 बार। ठीक है, उसके बाद फिर आराम से बैठ जाना है, 1 मिनट शांत होकर बैठना है। ठीक है, उसके बाद में हम अब तीसरा प्राणायाम सीखेंगे। अभी गर्मी बहुत है, तो गर्मी बहुत है तो प्यास भी बहुत लगती है और शरीर में गर्माहट रहती है। तो इस गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हमें क्या करना होता है, हमें मुंह से श्वास अंदर लेना होता है और नाक से खाली करना होता है। तो हम इस पे यह सावधानी रखेंगे कि यह प्राणायाम हमें किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर या फिर जहां पर प्रदूषण हो ऐसी जगह पर नहीं करना है, क्योंकि हमें श्वास मुंह से लेना है। अब मुंह से हम श्वास लेते हैं तो डायरेक्ट यदि आसपास गंदगी होगी तो सीधे मुंह से अंदर जाएगी। इसलिए स्वस्थ वातावरण और सुबह सुबह हम इसे कर सकते हैं खुले में। ठीक है, तो आराम से बैठ जाना है और क्या करना है कि हमारी जो जीभ है उसको नली नुमा आकार में बनाकर थोड़ी सी बाहर निकालना है। इस तरह से जीभ की नली नुमा आकृति बनाने के बाद हमें उस नलिका में से श्वास अंदर भरना है और नासिका से श्वास बाहर करना है। ठीक है, अब हम करके देखते हैं। आराम से बैठ जाएं, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। इस तरह से जबान की नलिका बनाएं। इस तरह से हमें 5 से 6 बार यह चक्र करना है और 3 बार इसे दोहराना है। ठीक है, इससे हमारे शरीर में हम तुरंत महसूस करेंगे कि ठंडक हमारे शरीर में बढ़ रही है, जीवान से ठंडी हवा अंदर जा रही है, अंदर ठंडक महसूस हो रही है। इससे गर्मी में राहत मिलेगी। ठीक है, तो यह 3 प्राणायाम हमें अभी रेगुलरली करना है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, मन भी शांत होगा और कुछ पॉजिटिविटी भी हमारे शरीर के मन के अंदर प्रवाहित होगी। तो इसका अभ्यास हमें रोज करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।